नाज़रीन आदाब, जैसा कि आपको मालूम है कि दारुल हुकूमत भोपाल में एक ऐसे शख्स मौजूद है जिनका नाम आबिद हुसैन है और जिन्हें रियल का बजरंगी भाईजान कहा जाता है। और इनके बारे में आपको बता दूं कि ये जो बैरूनी ममालिक में जो नौजवान अपने ज़राए माश के सिलसिले में, नौकरियों के सिलसिले में जाते हैं और किसी वजह से फंस जाते हैं, उन्हें निकालने का काम करते हैं और बहुत मेहनत करते हैं और इन्हें कई एजाज़ात दिए गए, लेकिन इन्हें हाल ही में डॉक्टरेट की डिग्री से नवाजा गया है। आइए हम आबिद हुसैन साहब से जानते हैं कि उन्हें किन की जानिब से और कैसे नवाजा गया। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मुझे डॉक्टरेट, ऑनरी डॉक्टरेट की डिग्री से सरफराज किया गया है, जिसके लिए मैं उनकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे पास गालिबन 1 माह पहले यूनिवर्सिटी के जो कोऑर्डिनेटर हैं उन्होंने कॉल किया और मेरी प्रोफाइल मांगी और फॉर्म उन्होंने मुझे भेजा, तो वो फॉर्म हमने फिलअप करके उनको भेजा, तो वो मुझे मेल के माध्यम से उन्होंने मुझे इनवाइट करके दिल्ली बुलाया और जिससे मुझे वो डिग्री दी। जी, अभी साहब ये जानना चाहूँ कि अब तक के आंकड़ा जो हमने लास्ट टाइम आपका इंटरव्यू किया था, नाज़रीन, एक जो आंकड़ा था वो आंकड़ा और बढ़ गया है आगे आबिद हुसैन साहब का, लोगों को बैरूनी ममालिक से छुड़वाने का। जी, क्या आप तक के कहाँ तक पहुँच गया? 500 प्लस यानी 600 लगभग हो गए हैं। और बताना मैं चाहूँगा कि मैं कोई आंकड़े के लिए काम नहीं करता हूँ, लेकिन हाँ, एक मैंने जो अपने पास थोड़ा मोड़ा डेटा रखा, उसके हिसाब से 600 लगभग लोग की मदद में विदेश मंत्रालय और एम्बेसी के माध्यम से करवा चुका हूँ। जी, अभी साहब, अभी रिसेंटली आपने कुछ लोगों को निकलवाया है, कौन लोग थे, कहाँ फंसे हुए थे? अभी रिसेंटली उत्तर प्रदेश के और बिहार के एक लड़का था जिसका नाम रंजीत था और उसको मैंने निकलवाया है, और अभी एक लड़का अनवर नाम का था, उसको मैंने निकलवाया है, और ऐसे तमाम बहुत सारे लोग। अभी एक 12 लोग की टोली हमने दुबई से निकलवाई थी, और उससे पहले मैंने कोई 40-48 लोग को ओमान से निकलवाया था। तो ऐसे कंटिन्यू केस आते रह रहे हैं मेरे पास, और मैं उनकी मदद के लिए भारत सरकार, विदेश मंत्रालय और जो भी संबंधित एम्बेसी है उनसे रब्ता करके उनकी मदद करवाता रहता हूं, और लोग की मदद हो रही है और काम बढ़िया है। जी, अभी सब जिस तरह से एजाज़ दिया जा रहा है, आपको अभी डॉक्टरेट की भी से भी नवाजा गया है और बहुत सी ऐसी तंजीमें जो आपको हमेशा एजाज़ कर देती, किस तरह की हौसला अफजाई अफजाई होती है और कैसे काम करने का जो हौसला है कैसे बढ़ता है? जी बिल्कुल, ये तो सही बात है कि जब इंसान को सम्मान या एजाज़ मिलता है तो उससे उसकी हौसला अफजाई होती है, लेकिन सिर्फ सम्मान के लिए मैं काम नहीं करता हूँ। मेरा मकसद है ये जो लोग विदेश में हमारे भारतीय फंसे हैं और किन्हीं कारणों फंस जाते हैं, उनकी रिहाई के लिए अगर मैं ज़रा भी कुछ जानता हूँ या मेरी ज़रा भी कुछ अप्रोच है तो उनकी मदद के लिए मैं सामने आता हूँ, और जो भी सिस्टम है उस सिस्टम के सामने ये बात को रखता हूँ और उनको भारत लाता हूँ। और तमाम संस्थाओं ने मुझे एजाज़ से और सम्मान से नवाजा है, उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सभी का, और मैं आगे ऐसे काम करता रहूँगा, और जो भी भारत के लोग कहीं भी फंसे हैं उनकी रिहाई के लिए मैं काम करता रहूँगा। नाज़रीन, जैसा कि ये तो जिस तरह से आबिद हुसैन साहब कह रहे हैं कि 500-600 लोग को इन्होंने निकला, ऐसे कई बड़ी तादाद में लोग हैं जो अपनी इन परेशानियों को लेकर बैरूनी ममालिक में फंसे हैं। तो अभी साहब, मैं ये जानना चाहूँ, मैं आपसे एक पैगाम जो है, तो हमारे जो नौजवान जो नौकरी के लिए इतना बाहर जाते हैं, उनको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए ताकि उनके साथ इस तरह के हादसा पेश ना आए? जी बिल्कुल, मैं बराबर बोलता रहता हूँ कि जो भी लोग पढ़ने या नौकरी करने के लिए विदेश जा रहे हैं तो उनको बहुत ज़्यादा सतर्क और सुरक्षित रहना है, और जिन एजेंसी और एजेंट के थ्रू वो विदेश जा रहे हैं उनकी शिनाख्त कर लें, उनकी पहचान कर लें, या उनके दस्तावेज चेक कर लें कि वो लोग जो उन्हें भेज रहे हैं वो फर्जी तो नहीं है। और जो भी आपके डॉक्यूमेंट हैं, जो एग्रीमेंट होते हैं, उसको भी आप चेक कर लें। चेक करके ही जाए, सतर्क और सुरक्षित होके जाए। जाते ही जिस मुल्क में आप गए हैं वहाँ की हमारी जो सिफारतखाना होती है, एम्बेसियाँ होती हैं, उनसे आप रब्ता ज़रूर करें। अगर कहीं कोई दिक्कत या परेशानी आती है तो आपके लिए वो एम्बेसी वहाँ पे आप मदद के लिए खड़ी हो जाएगी। हम जैसे लोगों की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एम्बेसी आपकी मदद के लिए ही वहाँ पे बैठी है। तो मेरा मानना है कि आप विदेश ज़रूर जाएं, और जाना भी चाहिए। विदेश जाने से भारत की इकनॉमी को फ़ायदा पहुंचता है। हमारा जो हमारी इकनॉमी वो मजबूत होती है, क्योंकि जो आप पैसा कमा के लाते हैं वो वाइट मनी कहलाता है। वाइट मनी जितना हम भारत में लाएंगे भारत मजबूत होगा, लेकिन बहुत सतर्क और सुरक्षित होकर जाना है।
जी जैसा कि आबिद हुसैन साहब का साफ तौर से कहना है, लोगों की ख्वाहिश होती है कि वो 7 समंदर पार कमाई के लिए जाए और अच्छी कमाई करके अपने अहले खाना को खुश रखे। लेकिन कई ऐसे हालात पैदा पैदा हो जाते हैं जिससे वो कहीं कुछ किसी न किसी परेशानी में, मुसीबत में फंस जाते हैं। इसलिए आप जहाँ पर भी जाएँ इन सब चीज़ों का ख्याल रखें जिस तरह की बात आबिद हुसैन साहब बता रहे हैं, ताकि नौजवानों को बैरूनी ममालिक में किसी भी तरह की परेशानी ना हो और उन्हें किसी भी तरह की मदद की ज़रूरत ना पड़े। ईटीवी भारत के लिए भोपाल से कमर गौस।